दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज बात होगी पिंजौर के उस बदनुमा दाग की, जो पिंजौर के माथे के ऊपर एक दाग लगा है, जो शायद कई सालों नहीं धुल सकता। उसके अंदर रोल रहा है इस गौशाला का भी, उसके अंदर रोल रहा हमारे एमपीज का भी, उसके अंदर रोल रहा कालका परिषद का भी, उसके अंदर रोल रहा हमारे हाईवे के जो प्रोजेक्ट में जो लोग सड़कें बनाते हैं उनका भी, उसके ऊपर रोल रहा है कि एक समाज सेवी का, उसके ऊपर रोल रहा पिंजौर कालका में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति। हम लोग अपनी जिम्मेवारियां शायद कहीं ना कहीं पूरी कर रहे हैं। आज इस गौशाला के आगे खड़ा हूं मैं। इस गौशाला के अंदर मैं आगे यूं आया यहां पर कि उसके अंदर जब वो दो सांड लड़े और वो एक पंजाबी सेलिब्रिटी जो सिंगर था उसका एक्सीडेंट हुआ। लोगों ने बातें की, कोई बोला कुछ और कोई बोला कुछ। कोई बोला सड़क के ऊपर रैश गाड़ी चला रहे थे। अरे साहब, सड़क पे खड्डे कितने हैं। बात यहां आएगी हाईवे के ऊपर जिन लोगों के अंडर थी वो सड़क, सुमित एमनी, जहां तक मेरे को समझ आती है, कब होगी वो सड़क तैयार, कब होगा वो सड़क का काम चालू, उसका जवाबदेही आपकी तय होती है। नेशनल हाईवे जो बनाते हैं उसकी जिम्मेवारी तय होती है कालका परिषद के अंदर बैठे हुए प्रत्येक एमसी की, खासकर उन दोनों एमसी की जिनके एरिया के अंदर से वो सड़क निकलती है। दोनों बीजेपी के एमसी है, जिम्मेवारी आपकी भी तय होगी। कहां गए, कैसे पशु आपस में टकरे, कैसे, ये जवाबदेही आपकी तय होगी। जवाबदेही तय होगी एक एक उस व्यक्ति की, विपक्ष के नेता की। कहां गए थे आप एमपी साहब वरुण जी, कि एक भी स्टेटमेंट कभी आपने इश्यू किया कि आज कालका परिषद घर 6-6 महीने हुए कूड़ा नहीं उठ रहा। ये कूड़ा उठने से एक जगह ढेर लगता है और वहां पशु आते हैं। अब पशु आए कहां से? गौशाला में आप जाइए, ये लोग दुधारू पशु लेंगे जिनका दूध है। जैसे बैल है उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते ये लोग। क्यों? बैल का पैसा नहीं देती सरकार। ये धंधा बनाया कि यहां पर जांच इस बात की भी होनी चाहिए, एक एक आदमी की जांच होनी चाहिए कि कैसे और क्यों और कब हुआ, क्यों वो परिवार खत्म होता चला गया। उभरता हुआ सितारा था, बहुत अच्छा सिंगर था, चला गया। सेलिब्रिटी थी, लोगों की निगाह में आई, ना मालूम ऐसे कितने लोग मर गए होंगे, आज तक कोई किसी का पता नहीं चला। और अब बात आती है कालका परिषद के चेयरमैन साहब पे। साहब आप भी देखो, जांच कराओ इसकी। यहां पर सीएम साहब आते हैं, लाखों रुपया देके जाते हैं। जांच होनी चाहिए कि वो पैसा जाता कहां है, वो लगता भी है कि नहीं लगता, और लगता है तो कहां लगता है। जांच होनी चाहिए इन दोनों गौशाला की। कितने बड़े बड़े लोग इसकी कमेटी के मेंबर हैं, एक एक व्यक्ति की जांच होनी चाहिए कि आज तक आपने किया क्या। ये गौशालाएं गौशालाएं ना रह के एक लाला की दुकान होती गई। या गोमूत्र भी बिकता है, दूध भी बिकता है, सब कुछ बिकता है, और जब सांड पकड़ने की बारी आती है तो बोले हम नहीं लेंगे। जांच होनी चाहिए इस बात की। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि ईओ साहब के लिखे हुए चिट्ठी को ये लोग क्यों नहीं मानते। जांच होनी चाहिए इसकी। साहब, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक हत्या थी। इन लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, और मैं कहूंगा उस परिवार से इन लोगों के ऊपर एफआईआर कराएं। बात तय होनी चाहिए एमपी साहब की। एमपी साहब, अब वरुण जी, आप तो स्वयं एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आपको लोगों को अच्छी बातें बतानी चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये गलत है, बहुत गलत है। और अपनी अपनी ड्यूटीज को पहचाने। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि मैं निवेदन ही कर सकता हूं, एक आम आदमी हूं। लोगों के लिए मैं हॉस्पिटल की बात करता हूं तो लोग कहते हैं हॉस्पिटल की क्या जरूरत है हमारे को। साहब, अगर उस दिन ये सारी फैसिलिटीज पिंजौर के अंदर हॉस्पिटल में होती तो उस बच्चे को शायद यहां भी मदद मिल सकती थी। नहीं होगा यहां पर कुछ, यहां सिर्फ राजनीति होगी, और वो भी गंदी राजनीति होगी। मेरा एक निवेदन, सरकार ध्यान दे। धन्यवाद।